जब आपके फ्लोर पे मैं आता हूँ, फ्लोर प्लान कुछ इस तरह से है। 2 लिफ्ट का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका स्टेयरकेस का सेक्शन आ जाता है। फ्लैट का लेआउट कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, जिसमें से एक 2 बीएचके और 4 1 बीएचके के फ्लैट है। मोस्टली जोड़ी फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे 1+1 में। अगर आप सिर्फ 1 बीएचके भी लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। 1 बीएचके का एक फ्लैट का लेआउट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा 2 बीएचके का भी लेआउट हम लोग देखेंगे, किस तरह का लेआउट है, किस तरह का फ्लैट होगा आपका। ये एक्चुअल फ्लैट का डिजाइन है, बाकी सैम्पल फ्लैट ये है। अब रही बात आप फ्लैट में एंटर करते हो तो आपका सबसे पहला आ जाता है डोर। डोर में आपको क्वालिटी ऑफ वर्क इज गुड। यहाँ पर आपको वुडन वर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखता है। वुडन वर्क आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। डबल डोर का भी प्लान करते हो तो आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि इस तरह से प्लान कर पाओ। आपको स्टार्टिंग के जो 3 महले हैं उसमें 3 महले तक आपको 3-3 फ्लैट देखने को मिलेंगे, बिकॉज आगे कमर्शियल का सेगमेंट आता है और पीछे के साइड में फ्लैट का। और आपका जो एक्चुअल फ्लोर देखोगे वो आपके 3rd फ्लोर के ऊपर से चालू होगा। तो कुछ इस तरह से डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। फ्लैट में एंटर करते हो तो लिविंग रूम कुछ इस तरह से है। अब लिविंग रूम की जब मैं बात करता हूँ तो लिविंग रूम में आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले आपका एक टीवी सेक्शन इन लोग ने बना दिया है, तो आप इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हो। एक लेआउट ये हो जाता है। दूसरा एक लेआउट होता है कि यहाँ पर मैंने डाइनिंग प्लान कर लिया और टीवी यूनिट मैंने वहाँ पर प्लान कर लिया, आपका सिटिंग एरिया यहाँ पर हो गया। तो ये आइडल लेआउट हम लोग देखते आए हैं। आप इस तरह से भी प्लान कर सकते हो कि टीवी यूनिट आपने यहाँ पर डाल दिया और आपके पास काफ़ी स्पेस अच्छी बच जाती है इस डिज़ाइन में। और रही बात, आपने एक सोफ़ा इधर ले लिया और 2 सोफ़ा पैरेलल में प्लान कर लिए। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाता है बालकनी का। बालकनी के सेक्शन में आपको 2.5 से 3 फीट तक की बालकनी आपको मिलती है देखने को। आप इस तरह से अपनी बालकनी प्लान कर सकते हो। और रही बात व्यू के मामले में, आपको मल्टीपल ऑप्शंस है। एक फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ऐसे करके 2-3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर रोड व्यू के ऑप्शंस हैं जिसमें आपको व्यू ओपन मिल जाता है। 2 बीएचके में भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, वो फ्लैट मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। अब रही बात 1 बीएचके के कारपेट की, तो 436 का कारपेट एरिया आपका रेरा आता है और इसमें आप अगर बालकनी जोड़ लोगे तो 466 का टोटल कारपेट एरिया आपका बनेगा। फ्लैट में और आगे आओगे तो कुछ इस तरह से आपका बाथरूम एंड टॉयलेट देखने को मिलेगा। अब बाथरूम एंड टॉयलेट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। किस तरह से, इसमें वॉश बेसिन सेक्शन आ जाएगा, शावर सेक्शन, कमोड सेक्शन, टाइलिंग वर्क डिट्टो का डिट्टो आपको मिल जाएगा। मतलब पूरा जो बाथरूम एंड टॉयलेट है वो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा और हाइट भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपके बाथरूम एंड टॉयलेट में। दूसरा सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका किचन का। अब किचन के सेक्शन की एक खासियत मैं बता देता हूँ, जैसा किचन दिख रहा है वैसा ही मिलेगा। तो टाइलिंग वर्क जो प्रीमियम क्वालिटी का आप दिखोगे आपको वैसा ही किचन मिलता है और किचन का स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। किचन का 1 बीएचके के हिसाब से इतना बड़ा किचन ऑलमोस्ट हर जगह नहीं मिल रहा है न्यू बिल्डिंग में, तो ये किचन आपको बहुत पसंद आ जाएगा। अब दूसरी चीज़, वॉशिंग मशीन के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस है। वेंटिलेशन के लिए फुल साइज में विंडो है। इस फ्लैट का हाइट नॉर्मल से काफ़ी बड़ा मिलता है, 12 फीट की हाइट मिलती है। आपके जो नॉर्मल फ्लैट्स हैं वो 10 फीट की हाइट के रहेंगे। और यहाँ पर फ्रिज का प्रॉपर स्पेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अपना फ्रिज प्लान कर सकते हो। डबल डोर का फ्रिज प्लान करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेमी मॉडुलर किचन मिल जाता है, नीचे के कैबिनेट्स आपको बना के मिलते हैं। उसके बाद आता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मास्टर वॉशरूम कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। टाइलिंग वर्क, उसके अलावा एंटी स्किड टाइल्स हो गई, ब्रांडेड फिटिंग फिक्चर्स हो गए, वो सारी चीज़ें इसको अच्छा बनाते हैं। और साइज में दोनों बाथरूम एंड टॉयलेट सेम मिल जाएंगे। मास्टर बेडरूम की बात करता हूं तो मास्टर बेडरूम में आपका डिजाइन कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हो। इसमें भी फुल साइज में विंडो है और यहाँ पर आपका वार्डरोब का स्पेस है। एक चीज मैं इसमें पॉइंट आउट कर दूं कि वार्डरोब का जो स्पेस हम लोग ने यहाँ पर देख रहे हैं, इनके पास कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें वार्डरोब के लिए प्रॉपर से हम लोग को स्पेस मिल जाता है। तो ये जो स्पेस हम लोग का जा रहा है ये स्पेस भी आपको नहीं जाएगा। तो ऊपर के फ्लोर के जो भी ऑप्शन आप देखोगे उसमें आपको वार्डरोब के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड एक खांचा मिल जाएगा जिसमें आपका पूरा वार्डरोब आ जाए और आपका ये स्पेस पूरा फ्री हो जाए। तो ऐसे कुछ फ्लैट इनके पास ऑप्शन में अवेलेबल हैं, तो वो फ्लैट भी आप प्लान कर सकते हो। सो दिस वाज योर टोटल 1 बीएचके फ्लैट। अब हम लोग देखते हैं 2 बीएचके जिसका कारपेट एरिया है 639 का और उसका टोटल कारपेट एरिया आपका बालकनी के साथ में मिलाएंगे तो 639 का 669 का आपका कारपेट एरिया बनेगा। 2 बीएचके में एंटर करते हो, 2 बीएचके का सेम डिजाइन ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका डोर की मैं बात करूँ तो डोर का क्वालिटी सेम रहता है। आपको उसी तरह का क्वालिटी मिल जाता है जिस तरह से आपको 1 बीएचके में मिला था। अच्छी क्वालिटी का वर्क आपको देखने को मिलेगा। वुडन वर्क आपको पूरे फ्लैट में अच्छा मिलेगा। टाइलिंग वर्क आपको बहुत प्यारा लगता है। ग्लॉसी टाइल्स है जिसमें आप टच करते ही आपको एक ग्लॉसी फील आता है और विच लुक्स लाइक आपका लाइट इफेक्ट, बोलते हैं ना घर के अंदर एक लाइट इफेक्ट को क्रिएट करता है ये ग्लॉसी इफेक्ट, और काफ़ी प्रीमियम लुक आता है। आपके लिविंग रूम के पूरे सेक्शन की बात करूं तो एल शेप में डिजाइंड है आपका लिविंग रूम। लिविंग रूम में सबसे पहला आपका सोफा सेक्शन आप कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हो और काफ़ी बड़ा है सेक्शन। और यहाँ पर आपको फुल साइज में विंडो देखने को मिलती है जिसके आगे आपको बालकनी 2.5 से 3 फीट तक की देखने को मिलेगी। अब ये बालकनी का सेक्शन मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी गंदी है बालकनी अभी फिलहाल, बट अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। आपको फिनिशिंग वर्क बहुत अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका
टीवी यूनिट प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर आपका आ जाता है आपका डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल थोड़ा और बड़ा करना है तो भी कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास स्पेस काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। आप अपना डाइनिंग टेबल ऐसे में प्लान कर सकते हो, आपका डाइनिंग टेबल आराम से प्लान हो जाएगा, स्पेस इश्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी आपके पास इतनी स्पेस है कि आप इसे 6 सीटर या 6 से 8 सीटर तक का डाइनिंग टेबल प्लान कर पाओ। अब उसके अलावा किचन की जब मैं बात करता हूँ, किचन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपके डाइनिंग टेबल के ठीक सामने की तरफ आपको किचन प्लान करके मिलता है। किचन कुछ इस तरह से है, पैरेलल प्लेटफॉर्म्स है, एंड इसमें भी फ्रिज के लिए प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डबल डोर का फ्रिज आराम से लगा सकते हो, इतनी स्पेस अवेलेबल है। और वॉशिंग मशीन के लिए भी आपके पास स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर फुल साइज में विंडो है, नॉर्मल से थोड़ी अच्छी हाइट है फ्लैट की, और यहाँ पर एक अच्छा सा कोट लिखा हुआ है, द किचन इज सीजनड विद लव। लगता भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइलिंग वर्क देख के पता चलता है कि हाँ भाई है, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा है, इसे साफ करना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी फ्लैट में और आगे जाओगे, सो दिस इज योर कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम में भी सेम चीजें आपको देखने को मिलती है। आपका बेड डिजाइन कर सकते हो, वार्डरोब के लिए प्रॉपर स्पेस वहां पर मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग में यहाँ पर वार्डरोब आपका प्लान कर सकते हो, काफी अच्छी स्पेस, डिसेंट स्पेस मिलेगी। फुल साइज में विंडो यहाँ पर भी मिल जाती है, अपने हिसाब से चीजें डिजाइन कर सकते हो। एट द एंड कॉमन बेडरूम के ठीक सामने कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट होना एक तरह से अच्छी चीज हो जाती है। शावर सेक्शन, कमोड सेक्शन एंड योर दिस वॉश बेसिन सेक्शन एंड फिटिंग फिक्चर्स इसमें भी सारे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही रहेंगे। आपका मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, डिजाइन कुछ इस तरह से। सबसे पहले बाथरूम एंड टॉयलेट देख लो, कुछ इस तरह से सेम टू सेम बाथरूम एंड टॉयलेट का साइज आपको इसमें भी मिलता है। टाइलिंग का फर्क है, टाइलिंग वर्क थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, अलग शेड में मिलता है, बाकी साइज और फिटिंग फिक्चर सेम है। और मूविंग स्पेस इसमें आपकी कुछ इस तरह से है, आपका बेड लगाने के बाद भी आपके पास मूविंग स्पेस अवेलेबल है। और ये है आपका प्रॉपर वार्डरोब के लिए डेडिकेटेड स्पेस, ऐसा 1 BHK में भी अवेलेबल है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर 1 BHK, 2 BHK, 1+1 BHK, तो ये ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। कारपेट एरिया के हिसाब से आपका जो फ्लैट बनता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 65-60 लाख प्लस प्लस 1 BHK के लिए, और 2 BHK के लिए कुछ अप्रॉक्सीमेटली 98 लाख प्लस प्लस। ये मेजरली फ्लैट क्यों लेना चाहिए, कौन से लोगों के लिए फ्लैट अच्छा रहेगा, किन लोगों के लिए फ्लैट फ्रूटफुल रहेगा, उनके लिए मतलब मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। एक 20 फ्लोर का अप्रॉक्स टावर है, जिसमें आपका कनेक्टिविटी है। जो लोग कनकिया के लोकेशन में रहना चाहते हैं, सिनेमैक्स के पास में रहना चाहते हो, तो उनके लिए ये फ्लैट बहुत अच्छा है, उनको ये फ्लैट का लोकेशन बहुत पसंद आएगा। अब उसके अलावा नियर बाय फैसिलिटीज़ बहुत सारी अच्छी अच्छी मिल जाती है, स्कूल कॉलेजेस सारी चीज़ें आपको नियर बाय में मिल जाएंगी। आसपास का एरिया काफ़ी वेल टू डू है, तो आपको एनी विच वेज आसपास के एरिया में अगर आप घूमते भी हैं तो आपको बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, तो उनके लिए ये फ्लैट अच्छा है। आपको हाईवे, मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी और रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी 1.5 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के अंदर देखने को मिलेगी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको जो नंबर दिखेगा उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना विजिट शेड्यूल कर सकते हैं और इस टावर को विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, सो कॉल नाउ फॉर मोर डिटेल्स।